बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, क्योंकि इस वक्त बहुत से हलकों को गलती का एहसास होना शुरू हो चुका है और अब इसके बाद बहुत सी अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू होगा और इंपोर्टेड हुकूमत को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है। इंपोर्टेड हुकूमत को अब तक का सबसे जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया गया है इदारों की तरफ से। और अब ना सिर्फ हवाओं का रुख तब्दील होना है, बल्कि अब हवाएं नई चलनी है और ये नई हवाएं पाकिस्तान के हक में चलनी है और इमरान खान के हक में चलनी है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान कंटेनर पर चढ़ते ही आधा मैच जीत चुका है और जो कुछ भी इन्होंने किया, इमरान खान को ये आधा मैच जितवाने में गुज़श्ता 2 दिनों में इंपोर्टेड हुकूमत और गुल्लू भट्टों का एक बहुत बड़ा किरदार है। और इन्हीं की इन हरकतों की वजह से अब बहुत से स्टेक होल्डर्स जो खामोश बैठे थे वो भी हरकत में आ चुके हैं। इस वक्त अंदर की खबरें क्या हैं, रावलपिंडी इस वक्त क्या सोच रहा है, इस्लामाबाद में क्या सोच पाई जा रही है और किस तरह से इदारों की तरफ से इंपोर्टेड को धचका और पीटीआई को रिलीफ मिलने जा रहा है। इस वक्त इदारे खड़े कहां पर हैं और इस सारे के सारे प्रोसेस में वो चंद अशखास कौन हैं जो रुकावट बने हुए हैं, जो सबसे बड़ी रुकावट हैं, उनके हवाले से भी कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि रात तक का इनका मंसूबा, बल्कि आज दोपहर तक भी जो एग्जीक्यूट होता रहा, वो ये था कि हमने लोगों को घरों से भी नहीं निकलने देना। 2 दिनों से गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, और आज भी पूरा दिन लाहौर और पंजाब को मैदान जंग बनाए रखा और ये कामयाब भी हुए, क्योंकि यही इनका मंसूबा था इंपोर्टेड का कि पाकिस्तान में खाना जंगी किसी सूरत हाल बना देंगे और ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, ढिमकां कर देंगे। पुलिस के साथ सिविल कपड़ों में गुल्लू भट्ट हैं जो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, बसेस को तोड़ रहे हैं। साफ नजर आ रहा है पुरअमन तरीके से वही वाली वारदात जो उस टाइम पर डाली। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन कराने से पहले दूसरी दफा नहीं सोचा, तो इनसे आप बदतरीन इकदामात की, जो आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी गिरे हुए इकदामात की तवक्को भी रख सकते हैं। अब जितने इदारे हैं उन तक कुछ रिपोर्टें पहुंची हैं, उन तक मामला पहुंचा है। इन इदारों में पाकिस्तान के 2 बड़े अहम स्टेक होल्डर्स हैं। एक जाहिर बात है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है और दूसरा पाकिस्तान की आला अदलिया है, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान के अंदर अदलो इंसाफ कायम करने का इदारा है। उस तक भी बहुत सी बातें पहुंची और जब ये केस पहुंचा तो उस वक्त ये उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट मार्च की इजाजत नहीं देगा। फिर कुछ इस तरह के मामलात और कुछ ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनका इदराक हुआ और कितने लोग हैं, किस तरह के जज्बात पाए जा रहे हैं, क्राउड जो है वो कितना चार्ज्ड है। ये कोई हजूम नहीं है, ये बल्कि कौम बन चुका है। और चंद घंटों में ही इंपोर्टेड हुकूमत अपने घुटनों के बल गिरी है और ये जितने इकदाम कर रहे थे, ये अभी तक हकीकी आज़ादी मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर के बाद जमहूरियत की नाम निहाद अलम बरदार जमात पीपल्स पार्टी में भी के कराची में भी पुलिस का एक्शन हुआ, खवातीन और बच्चों को गिरफ्तार किया गया। इवन खवातीन और बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा। आप यहां से अंदाजा लगा लें, सहाफियों के खिलाफ मुकदमात भी, और ये पूरे शरीके जुर्म है। ये एंड पर कन्नी कतरा के निकलेंगे, ये सारा कुछ करेंगे, लेकिन ये एंड पे सारा मलबा नून लीग पर डालेंगे। इस वक्त सारी इत्तेहादी जमातें, सारा भानमती का कुंबा, इनके साथ मिलने वाले वो तमाम तर इत्तेहादी जिन्होंने खान की पीठ में छुरा घोंपा, वो सब इस वक्त जिम्मेदार हैं। और मैं आपको बताऊं कि अब हवाओं का रुख कैसे बदल रहा है। इन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी अब गिरफ्तार कर लिया, अंदलीब अब्बास को, खवातीन को, जिधर इनका हाथ पड़ रहा है, कारकुनों पर शेलिंग, गिरफ्तारियां, हर तरह के इकदाम। लेकिन अब आवाजें उठना शुरू हुई हैं। हवाओं का रुख कैसे तब्दील हुआ आप देखें। काफ लीग इस वक्त डिवाइडेड है। परवेज इलाही और शुजात हुसैन ग्रुप है। शुजात हुसैन का बेटा
और तारिक जो चौधरी तारिक बशीर चीमा जो है वो, ये दोनों इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन ने जुबान खोली है और बोला है कि सानिया मॉडल टाउन की तारीख दोबारा ना दोहराई जाए। मुल्क ने जो हालात हैं, ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे और इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि चौधरी शुजात अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं। और जाहिर बात है उनके पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं और जिस तरह के रवाबित हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और वो जब भी बात करते हैं कहा यही जाता है कि काफ लीग की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया आता है, ये इल्जामात लगते रहे हैं। तो उन्होंने उन लोगों को यह पैगाम दिया है, इंपोर्टेड वालों को, कि मॉडल टाउन के साने की तारीख ना दोहराई जाए और अफरा तफरी में मजीद इजाफा होगा और सबको संगीन हालात जो हैं उनकी तरफ धकेला जा रहा है। अब मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान ने कंटेनर से पहला ऐलान किया और उस ऐलान ने पूरा मंजरनामा बदल कर रख दिया। चीजें ड्रामेटिकली बड़े ही तेजी से ड्रामाई अंदाज में बदलना शुरू हुई और इमरान खान ने कहा कि हर किस्म की रुकावटों को अबूर करते हुए डी चौक पहुंचेंगे और सवाबी इंटरचेंज पर हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि सवाबी इंटरचेंज से सबको पैगाम देता हूं कि हम सारी रुकावटें तोड़ेंगे, हम डी चौक पहुंचेंगे। शुरका को मुखातिब करते हुए कहा कि रास्ते में रुकावटें हैं, क्या आप इन कंटेनर्स को हटाने के लिए तैयार हैं? और सामने से अवाम ने आवाज लगाई कि हम तैयार हैं। सहाफियों की आवाजें रोकी जा रही थीं, सहाफियों को डराया जा रहा था, कोर्ट्स ने रिलीफ दिया। ARY की नशरियात, इवन नया टेल, PTCL स्मार्ट टीवी, स्टॉर्म फाइबर केबल हर जगह से हटाई जा रही थी। आप अंदाजा करें, नया टेल है उस पर ARY को शुरू के 10 नंबरों से हटाकर 60वें नंबर पर डाला गया। इस वक्त भी ARY को 50 to 60% बंदा देख रहा है और बाकी चैनल्स कितने परसेंट पे हैं? 5%, 6%, 7%। आप इनके साफियों की हालत देख लें, ये जो इंपोर्टेड के साथ भानुमती का कुंबा है और इनके जो टोकरा साफी हैं उन्हें कोई नहीं सुनना पसंद करता। तो इस वक्त मैं बताऊं कि सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ARY को रिलीफ मिला और ARY को पुराने नंबर्स पर बहाल करने का हुक्म दिया और कहा कि इस वक्त 4 बजे तक अगर ARY की शिकायत दूर नहीं होती हम चेयरमैन पैमरा को बुलवा लेंगे। किधर है चेयरमैन पैमरा? चेयरमैन पैमरा को बुलवा लिया जाए। उसके साथ ही साथ PTI का जो केस है अब वो मजबूत होता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस के इकदामात पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस एजाजुल हसन ने सख्त रिमार्क्स दिए कि क्या पुलिस का काम गाड़ियां तोड़ना और आग लगाना है, जिस पर एडिशनल AG पंजाब ने अदालत उज़्मा को बताया कि लाहौर में एक घर से असला बरामद हुआ। जवाब में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि असला तो आजकल हर घर में होता है, सुबह से क्या असले वाली कहानी सुनाई जा रही है? असला कहानी को अब बंद कर दें। ये जो ड्रामेबाजियां लगाई हुई हैं असले का नाम लेकर, ये कहानी हमें ना सुनाएं, हमें बताएं ये क्या बदमाशी और गाड़ियां तोड़ रहे हैं। और अपने रिमार्क्स में कहा कि लाहौर को मैदान जंग बनाया हुआ है, पंजाब में जो हो रहा है वो बदकिस्मती है। और इस सब में लॉन्ग मार्च और सड़कों की बंदिश से मुतल्लिक PTI का जो केस है उसकी समाअत हुई और 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और PTI को कहा गया कि आप आला क़यादत से हुक्म लें। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियरली अपना मौक़िफ़ रखा और कहा कि हम पुरअमन धरना देंगे, निज़ाम ज़िंदगी मुतासर नहीं होगा और फौरी तौर पर शेलिंग रुकवाने की अपील की है। अटॉर्नी जनरल 1 घंटे में वज़ीर आज़म से हिदायत लेकर हमें आगाह करें। इससे पहले PTI को कहा अपनी लीडरशिप से हिदायत लें, अब वज़ीर आज़म से कहा गया कि हिदायत लेके हमें बताएं। और इस वक्त इत्तफाक होना है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा खासा इन्हें रगड़ा लगाया है। और अब मैं आपको यह बता दूं कि ये इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला ड्रामेटिकली चेंज हुए हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने तमाम गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है और इन्होंने कहा है कि इनसे श्योरिटी बॉन्ड्स ले लें कि ये कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे या ये कोई अमने आमा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो सब देने के लिए तैयार है। ये कौन लोग पाकिस्तान का नुकसान करने के लिए तो नहीं निकले थे। इनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लेकर इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए, इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। रिहाई का हुक्म जारी किया है, एहतजाज पुरअमन किया जाए, ये ऑर्डर्स जारी हुए हैं। और इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि अब वजारत दाखिला भी PTI को 2 मकामात के ऊपर धरने की और लॉन्ग मार्च की इजाजत देने की सोच रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहना दे ही नहीं इजाजत और ये कह रहे हैं कि या तो हम F9 क्या कह देंगे या हम परेड ग्राउंड का कह देंगे। PTI ने कहा है कि हमें कश्मीर हाईवे पर इजाजत दी जाए। इससे पहले 2 धरने हो चुके हैं, हमारे दौर में मौलाना ने यहां पर धरना दिया था कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर, तो अब हम भी देंगे। तो एक चीज याद रखिएगा कि इस वक्त तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं और जितने इदारे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हरकत सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हरकत में आया है और इन तमाम तर के
इकदामात के ऊपर बरहमी का इजहार हुआ है, रिहाइयों का हुक्म हुआ है और लॉन्ग मार्च के रास्ते से रुकावटें हटाने का कहा गया है। ये चीजें ड्रामेटिकली चेंज हुई हैं। फिर जी इंपोर्टेड ने बीच में खबरें चला दी, डील हो गई। खान साहब ने कहा कोई डील नहीं हुई और ये डेलिब्रेट डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, रूमर्स फैलाई जा रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट। कोई इलेक्शन की तारीख तक मेरी डील नहीं हुई। हम पहुंचेंगे डी चौक और कोई क्वेश्चन नहीं है डील का, और जब तक इलेक्शन की डेट और असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होती उस वक्त तक हम ये सब करेंगे। अच्छा जी, अब ये इनके टोकरा सहाफियों को आग लग चुकी है और अब ये बैकफुट पे जा चुके हैं। ये इंपोर्टेड वाले सारे बैकफुट पे हैं। तलत हुसैन ने इसमें ट्वीट किया कि चैनलों से कामयाब मुज़ाकरात की खबरें चलवाकर इमरान खान को मुश्किल सूरत हाल से निकाला जा रहा है, मगर इमरान खान ने अभी पैगाम दिया है कि मैं डी चौक में आऊंगा। लाडला लाडला होता है भाई, यानी कि चैनलों से जो लाड करते हैं इमरान खान से वो खबरें चलवा रहे हैं। इतनी बड़ी एलिगेशन है, आप इधर से ही अंदाजा लगा लें। लेकिन इस सब में चंद अशखास इस वक्त रुकावट बने हुए हैं और हालात को खराब करना चाह रहे हैं, और इसमें राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ तो हैं। जरदारी सबसे बड़ी शख्सियत इस सारे मामले में, असल गेमर आसिफ अली जरदारी बना है, जो कि शहबाज शरीफ को भी पंप कर रहा है। और शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई के बजाय भी अब जरदारी की सुन रहा है और जरदारी इदारों को भी अश्योर कर रहा है कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, लाहौर हाई कोर्ट का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तीनों कोर्ट्स के आप वर्डिक्ट्स और इनकी प्रोसीडिंग्स को देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हवाओं का रुख बदलना शुरू हो चुका है। और अभी मेरे पास 2-3 और बहुत बड़ी खबरें हैं, बहुत बड़ी, और मैंने किसी बेस पर कहा है कि खुशखबरियां आना शुरू हो चुकी हैं और ये तो पहले हैं। वो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में कुछ मजीद कंफर्मेशंस कर लूं, फिर आपके सामने रखूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।